Hello students, I welcome you all to my YouTube channel M. Ahmad Study Circle. This is the part 2 of the chapter Packing for the Journey written by Jerome K. Jerome. So if you have not watched part 1 of this chapter, then go to the playlist and watch part 1 and then come to this video. So in this video we are going to start from the paragraph where we have left in part 1. So let's start. When I had finished, जब मैंने पैकिंग करना ख़त्म कर दिया था, जॉर्ज आस्क्ड इफ़ द सोप वाज इन. जॉर्ज ने पूछा कि क्या बैग के अंदर सोप था, साबुन था उसके अंदर. आई सैड आई डिडंट केयर एट ऑल वेदर द सोप वाज इन और वेदर इट वाज नॉट. मैंने कहा कि मुझे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना, मुझे अब घंटा भी फ़र्क नहीं पड़ता है ना कि उसके अंदर साबुन था या नहीं था. एंड आई स्लैम्ड द बैग एंड स्ट्रैप्ड इट. और फिर मैंने बैग को ज़ोर से पटका और उसे बांध दिया, उसे स्ट्रैप से बांध दिया. एंड फाउंड दैट आई हैड पैक्ड माई टोबैको पाउच इन इट. और फिर मुझे पता चला कि मैंने अपना टोबैको पाउच मतलब तंबाकू की जो पुड़िया होती है उसे मैंने पैक कर दिया है, उसे मैंने उसके अंदर डाल दिया है. एंड हैड टू री ओपन इट. और फिर मुझे इसे खोलना पड़ा, दोबारा खोलना पड़ा, अनपैक करना पड़ा. आई गॉट शट अप फाइनली एट 10:05 PM. मतलब मैंने फिर से उसे बंद कर दिया. लगभग रात को 10:05 पर मैंने पैकिंग को दोबारा से ख़त्म कर दिया. एंड देन देयर रिमेन्ड द हैम्पर्स टू डू. और अब पैकिंग करने की बारी सिर्फ किनकी थी? हैम्पर्स की थी. मतलब अब सिर्फ हैम्पर्स बचे हुए थे जिन्हें पैक करना था. अब आपको पता होगा हैम्पर्स क्या कहलाते हैं. वही जो बड़े बड़े से बास्केट्स होते हैं जिसमें फूड स्टफ्स को पैक किए जाते हैं, उन्हें हैम्पर्स कहा जाता है. तो अब हैम्पर्स को पैक करने की बारी थी. हैरिस सैड दैट वी शुड बी वांटिंग टू स्टार्ट इन लेस दैन 12 आवर्स. है ना, हैरिस ने कहा कि अब हमारे पास लगभग 12 घंटे से कम समय बचे हुए हैं और हमें अब पैकिंग करना बहुत ही जल्द शुरू करना चाहिए, है ना. एंड थॉट दैट ही एंड जॉर्ज हैड बेटर टू डू द रेस्ट. और उसने ये सोचा कि ये बेहतर होगा कि जो बचा हुआ काम है, मतलब जो हैम्पर्स को पैक करने का जो काम है वो जॉर्ज और हैरिस कर लेंगे, है ना. एंड आई अग्रीड एंड सैट डाउन. और मैंने उनकी बातों को मान लिया और बैठ गया. एंड दे हैड अ गो. और वे लोग पैकिंग करना शुरू हो गए, है ना. वे लोग पैकिंग करने के लिए तैयार हो गए और उन्होंने पैकिंग करना शुरू कर दिया. दे बिगन इन अ लाइट हार्टेड स्पिरिट. उन्होंने पैकिंग करना शुरू कर दिया बड़े ही मज़े से, बड़े ही लाइट हार्टेड स्पिरिट के साथ, बड़े ही आनंद लेते हुए उन्होंने पैकिंग करना शुरू कर दिया. एविडेंटली इंटेंडिंग टू शो मी हाउ टू डू इट. और उनका मकसद जो था वो मुझे ये दिखाना था कि पैकिंग कैसे करना है. वे लोग ये चाह रहे थे कि मैं देखूं कि वे लोग पैकिंग कैसे करते हैं, क्योंकि मैंने पहले कहा था. अब यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं, राइटर कह रहे हैं कि वे लोग मुझे दिखाना चाहते थे कि वे लोग पैकिंग करने में कितने माहिर थे, है ना. आई मेड नो कमेंट. मैंने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, मैं चुपचाप रहा. आई ओनली वेटेड. मैंने सिर्फ इंतज़ार किया. व्हेन जॉर्ज इज़ हैंग्ड हैरिस विल बी द वर्स्ट पैकर इन दिस वर्ल्ड. अब यहाँ पे जेरोम जो राइटर हैं इस स्टोरी के, वे कहते हैं कि अगर हम जॉर्ज की बात नहीं करें तो हैरिस इस दुनिया का सबसे बेकार पैकर है, इस दुनिया का सबसे घटिया पैकर है. कौन? हैरिस. लेकिन अगर हम जॉर्ज की बात करें तो उससे भी बढ़ के, उससे भी घटिया पैकर कौन है? जॉर्ज है. हैरिस से भी बड़ा और हैरिस से भी घटिया पैकर कौन है? जॉर्ज है. मतलब ये दोनों के दोनों पैकिंग करने में नमूने हैं, इन्हें पैकिंग करना बिल्कुल भी नहीं आता. एंड आई लुक्ड एट द पाइल्स ऑफ प्लेट्स एंड कप्स एंड केटल्स एंड बॉटल्स एंड जार्स एंड पाइज एंड स्टोव्स एंड केक्स, tomatoes etc. and felt that the things would soon become exciting. और फिर मैंने देखा कि प्लेट्स और कप्स के पाइल मतलब इनके ढेर लगे हुए हैं, केटल्स एंड बॉटल्स के ढेर लगे हुए हैं, जार्स एंड पाइज के ढेर लगे हुए हैं. अब देखो पाइज जो होता है वो फूड स्टफ़ होता है, आप समझ सकते हो. केक्स, पेस्ट्रीज़, मफ़िन्स, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो पाइज में आ जाती हैं और बहुत ही डिलीशियस होती हैं खाने में. तो इन सब के ढेर लगे हुए थे, स्टोव्स के, केक्स के, टोमेटोज़ पड़े हुए थे. और फिर मुझे ये लगा कि ये सारी चीज़ें और बहुत ही जल्द, बहुत ही ज़्यादा रोमांचक, देखने में बहुत ही दिलचस्प होने वाली हैं, है ना. इट डिड. और ऐसा हुआ भी, ये चीज़ें रोमांचक हुई भी.
दे स्टार्टेड विद ब्रेकिंग अ कप, दैट वॉज द फर्स्ट थिंग दे डिड। और उन्होंने इन सब की शुरुआत एक कप को तोड़ते हुए की, और ये उन्होंने सबसे पहले किया। They did that just to show you what they could do and to get you interested. उन्होंने ये किया आपको सिर्फ ये दिखाने के लिए कि वे लोग इसके साथ, इन सब चीज़ों के साथ क्या कर सकते थे, और वे लोग आपकी दिलचस्पी, आपका इंटरेस्ट कैसे हासिल कर सकते थे। Then Harris packed the strawberry jam on top of a tomato and squashed it. और फिर हैरिस ने क्या किया, हैरिस ने क्या गड़बड़ किया यहाँ पे, उसने एक स्ट्रॉबेरी जैम जो कि एक जार में रखा हुआ था और बहुत ही भारी था, बहुत ही हेवी था, उसने उस जैम को, स्ट्रॉबेरी जैम को एक टमाटर के ऊपर रख दिया उन्होंने। अब पैकिंग क्या किया, उसने टोमेटो को नीचे रख दिया और स्ट्रॉबेरी जैम को उसके ऊपर रख दिया, जिसकी वजह से, उसके वेट के वजह से, जैम के वेट की वजह से टमाटर पिचक गया और उसका सारा जूस बाहर निकल गया। एंड दे हैड टू पिक आउट द टोमेटो विद अ टीस्पून। और फिर उन लोगों को क्या करना पड़ा, उस पिचके हुए टमाटर के जो भी जूस थे उन्हें एक टीस्पून से बाहर निकालना पड़ा। आप देख सकते हो कितना मुसीबत हो गया इन लोगों के लिए, कितनी मुश्किल हो गई। एंड देन इट वाज जॉर्ज टर्न। अब फिर तबाही मचाने की बारी किसकी थी, जॉर्ज की थी। एंड ही ट्रॉड ऑन द बटर, है ना। देखो ट्रॉड मीन्स होता है किसी के ऊपर पैर रख देना। आप बटर, यहाँ पे मक्खन के टुकड़े के ऊपर, एक बटर ब्रिक के ऊपर जॉर्ज ने अपने पैर को रख दिया। आई डिडंट से एनीथिंग। इतना सब होने के बावजूद भी मैं चुप रहा, मैंने कुछ नहीं कहा। बट आई केम ओवर एंड सैट ऑन द एज ऑफ द टेबल एंड वॉच देम। मैंने क्या किया, मैं सिर्फ खिसक कर टेबल के एज पे आ गया, टेबल के किनारे पे आ गया, क्योंकि मुझे ये सब चीज़ें देखना बहुत ही दिलचस्प लग रहा था। मुझे ये सब चीज़ें बहुत ही रोमांचक लग रही थी और मैं टेबल के एज पर आकर इन सब चीज़ों को होते हुए देखने लगा। इट इरिटेटेड देम मोर देन एनीथिंग आई कुड हैव सेड। मतलब मेरी खामोशी ने उन्हें इतना ज़्यादा इरिटेट किया कि मेरा बोलना भी उन्हें उतना इरिटेट नहीं करता। आई फेल्ट दैट, मुझे ऐसा लगा। इट मेड देम नर्वस एंड एक्साइटेड। मेरी खामोशी ने, मेरे चुपचाप रहने के नेचर ने उन्हें नर्वस और एक्साइटेड कर दिया, है ना। उन्हें नर्वस बना दिया, उन्हें एक्साइटेड कर दिया। एंड दे स्टेप्ड ऑन थिंग्स। और वे लोग चीज़ों के ऊपर पैर रखने लगे, मतलब वे लोग चीज़ों के ऊपर आने लगे। एंड पुट थिंग्स बिहाइंड देम। और चीज़ों को और सामानों को अपने पीछे रख दे रहे थे, है ना। एंड देन कुड नॉट फाइंड देम व्हेन दे वांटेड देम। और फिर जब उनको उस सामान की ज़रूरत होती थी पैक करने के लिए, तो फिर वो सामान, वो चीज़ें उन्हें मिल नहीं पा रही थी, क्योंकि उन्होंने पहले ही उसे अपने पीछे रख दिया था। एंड दे पैक्ड द पाइज एट द बॉटम। और फिर उन्होंने क्या तबाही मचाया, उन्होंने पाइज को, मतलब फूड आइटम को क्या किया, सबसे नीचे पैक कर दिया। एंड पुट हेवी थिंग्स ऑन टॉप। और भारी चीज़ों को उनके ऊपर रख दिया। एंड स्मैश द पाइज। और फिर क्या किया, सारे पाइज को, सारे केक्स को, पेस्ट्रीज़ को, मफिन्स को क्या कर दिया, स्मैश कर दिया, कुचल दिया, बर्बाद कर दिया। वे लोग, वे अब खाने के लायक बिल्कुल भी नहीं रहे। दे अपसेट साल्ट ओवर एवरीथिंग। उन्होंने क्या किया, उन्होंने नमक को सब चीज़ के ऊपर गिरा दिया, छिड़क दिया। एंड एज़ फॉर द बटर। और फिर बटर का क्या हाल हुआ, मैं आपको आगे बताता हूँ कि उन्होंने बटर के साथ क्या किया। आई नेवर सॉ टू मैन डू मोर विद 1 and 2 पेंस। अब देखो पेंस जो है एक करेंसी है, आप इसको 1 रुपये या 2 रुपये के से समझ सकते हो। आई नेवर सॉ 2 men डू मोर विद 1 and 2 pence वर्थ ऑफ बटर इन माई होल लाइफ दैन दे डिड। कि मैंने अपने पूरे जीवन में ये नहीं देखा था कि सिर्फ 2 लोग मिलकर 1 रुपये या 2 रुपये या 1 पेंस या 2 पेंस के बटर के साथ इतना बुरा तरीके से बिहेव कर सकते थे, उसके साथ इतनी बुरी तरीके से पेश आ सकते थे, उसके साथ उसको इतना बुरा तरीके से मैन हैंडल कर सकते थे, उसको तबाह कर सकते थे। मैंने अपने लाइफ में नहीं देखा था। आफ्टर जॉर्ज हैड गॉट इट ऑफ हिज स्लीपर। कि मतलब अब देखो, क्योंकि जॉर्ज ने उस बटर के ऊपर अपने पैर रख दिए थे, तो वो बटर उसके चप्पल में, उसके स्लीपर में चिपक गया था। और जब उसने उसे अपने स्लीपर से बाहर निकाला था, दे ट्राइड टू पुट इट इन अ कैटल। उन्होंने उसे कहाँ पर रखने की कोशिश की, एक कैटल में, एक केतली में रखने की कोशिश की थी। इट वुडंट गो इन। लेकिन वह जो बटर का ब्रिक था वह केतली में जा नहीं रहा था। एंड वॉज नॉट एंड वॉट वॉज इन वुड नॉट कम आउट। और जो उसके अंदर गया था वो बाहर भी नहीं निकल पा रहा था।
दे डिड स्क्रैप इट आउट एट लास्ट। उन्होंने लास्ट में, अंत में क्या किया, उससे कुरेद कर, स्क्रैप करके बाहर निकाला एंड पुट इट डाउन ऑन अ चेयर। और उस बटर को कहाँ पे रख दिया? एक चेयर पे रख दिया, एक कुर्सी पे रख दिया। एंड हैरिस सैट ऑन इट। और फिर क्या हुआ कि उसी कुर्सी के ऊपर, उसी चेयर के ऊपर कौन बैठ गया? हैरिस बैठ गया। एंड इट स्टक ऑन एंड इट स्टक टू हिम। और फिर क्या हुआ? उसके बैठने की वजह से ये जो बटर था उसके पीछे, उसके पैंट पर चिपक गया। एंड दे वेंट लुकिंग फॉर इट ऑल ओवर द रूम। और वे लोग उसी चिपके हुए, जो कि उसके पैंट के पीछे चिपका हुआ था, उसी बटर की तलाश में पूरे रूम में भटकने लगे, चारों ओर ढूंढने लगे उस बटर को। I'll take my oath I put it down on that chair, said George, staring at the empty seat. आप देख सकते हो यहाँ पे एक पिक्चर बनाया गया है ना, यहाँ पे एक पिक्चर दिया गया है। ये जो है ना, ये चेयर जो है बिल्कुल खाली है। इसी चेयर पे इन लोगों ने उस बटर को रख दिया होता है और इस पर जाकर कौन बैठ जाता है? हैरिस बैठ जाता है, जिसके वजह से जो है वो बटर उसके पैंट के पीछे चिपक जाता है। और जॉर्ज जो है ये देखकर हैरान हो जाता है, कहता है कि मैंने तो इसे अभी रखा था वहाँ पे, ये क्या हो गया, ये कहाँ चला गया, है ना। तो अब हम आते हैं अपने स्टोरी पे। हाँ, ये क्या कहता है? I'll take my oath, कि मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मैंने इसे इसी चेयर पे रखा था, इसी कुर्सी पे रखा था। कौन कहता है? जॉर्ज कहता है। I saw you do it myself not a minute ago, said Harris. Harris कहता है कि हाँ यार, मैंने भी देखा था, लगभग 1 मिनट पहले ही तो तुमने ऐसा किया था, तुमने उसे उस चेयर पे रखा था। Then they started round the room again looking for it. और फिर से वे लोग उसकी तलाश में रूम में चारों तरफ घूमने लगे, है ना, ढूंढने लगे उसे रूम में चारों तरफ। And then they met again in the center and stared at one another. और फिर जब उन्हें वो बटर नहीं मिलता है तो वे लोग रूम के सेंटर में एक दूसरे को मिलते हैं, एक दूसरे को घूरने लगते हैं, एक दूसरे को देखने लगते हैं। अब जॉर्ज क्या कहता है? मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग आई एवर हर्ड ऑफ, सैड जॉर्ज। जॉर्ज कहता है कि ये तो अजीब बात है, ये तो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ये तो बहुत ही असाधारण बात है जो कि आज मैंने सुना, मैंने देखा। देखो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वो चीज़ होता है जो कि जनरल लाइफ में अक्सर नहीं होता है। जो सामान्यतः आपके साथ जो चीज़ें नहीं होती हैं उन्हें हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहते हैं। सो मिस्टीरियस, सैड हैरिस। हैरिस ने कहा कि हाँ, ये तो बहुत ही हैरानी, बहुत ही परेशानी, बहुत ही रहस्यमयी बात है कि ऐसा हुआ तो हुआ कैसे? वो जो बटर था जो हमने चेयर पे रखा था वो गया तो गया कहाँ? देन जॉर्ज गॉट राउंड एट द बैक ऑफ हैरिस एंड सॉ इट। और फिर क्या हुआ कि जॉर्ज अचानक से हैरिस के पीछे गया और उसने उस बटर को उसके पीछे चिपके हुए देख लिया। Why? Here it is all the time, he exclaimed indignantly. अब देखो, indignantly का मतलब होता है गुस्से में, चौंकते हुए। मतलब इस लहजे में कि आप गुस्सा भी हो और आप शॉक्ड भी हो, आप सरप्राइज भी हो, तो एकदम गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है। कौन कहता है? जॉर्ज कहता है कि अरे यार, ये तो हमेशा से यहाँ पर था। Where? cried Harris spinning round. अब जो हैरिस जो है वो घूमते हुए पूछ रहा है कि अच्छा कहाँ पे है, कहाँ पे है? Stand still, can't you? roared George, flying after him. अब जो जॉर्ज है वो फिर से हैरिस के पीछे जाते हुए चिल्लाते हुए कहता है कि अरे यार, तुम एक जगह टिक कर खड़े नहीं हो सकते हो, हाँ? And they got it off and packed it in the teapot. और फिर उन्होंने क्या किया, उसे वहाँ से हैरिस के पीछे से उस बटर को निकाला और उसे एक टी पॉट में पैक कर दिया। अब देखो, मॉन्टमोरेंसी की बारी आती है, जो कि एक डॉग है। ये 4th कैरेक्टर है इस स्टोरी का। तो आप समझ सकते हो कि जेरोम, जॉर्ज और हैरिस के बाद 4th कैरेक्टर जो है वो मॉन्टमोरेंसी है। मॉन्टमोरेंसी was in all, of course. मतलब इन सब चीज़ों के बीच में कौन था? मॉन्टमोरेंसी भी था वहाँ पर। Montmorency's ambition in life is to get in the way and be scolded. अब देखो, मॉन्टमोरेंसी का एम्बिशन, जो गोल था, उसके जीवन का जो लक्ष्य था, वो ये था कि वो लोगों के रास्ते में आए, लोगों के कामों के बीच में आए और उनसे डांट खाए, है ना।
उनसे बातें सुने, बुरा भला सुने, यही उसका गोल था, यही वो हमेशा करता था। इफ़ ही कैन स्क्वर्म इन एनीवेयर, स्क्वर्म इन एनीवेयर का मतलब कहीं पे भी घुस जाना, कहीं पे भी चले जाना। वेयर ही पर्टिकुलरली इज़ नॉट वांटेड, मतलब वह कहीं पे भी चला जाता था, कहीं पे भी घुस जाता था जहाँ पर ख़ास तौर से उसकी ज़रूरत नहीं होती थी। एंड बी अ परफेक्ट न्यूसेंस, एंड बी अ परफेक्ट न्यूसेंस, न्यूसेंस का मतलब होता है तबाही, तबाही मचा देना, है ना, मतलब परेशान कर देना लोगों को, और जाकर वहाँ पर लोगों को उत्पात मचा देता था, तबाही मचा देता था, बर्बादी मचा देता था, है ना। एंड मेक पीपल मैड, और लोगों को बहुत ही गुस्सा दिलाता था, लोगों को पागल कर देता था। एंड हैव थिंग्स थ्रोन एट हिज हेड, और वो ये चाहता था मॉन्टमोरेंसी कि लोग गुस्से में आकर, पागल होकर चीज़ों को उसके सिर पे दे मारें, उस चीज़ों को उसके सिर पर फेंकें। देन ही फील्स हिज डे हैज़ नॉट बीन वेस्टेड, और इतना सब करने के बाद उसे ऐसा लगता था कि उसका दिन बर्बाद नहीं हुआ, उसका दिन कामयाब रहा। मतलब अगर ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं तो वो ये सोचता था कि उसका दिन आज वेस्ट चला गया। टू गेट somebody to stumble over him and curse him steadily for an hour is his highest aim and object। अब देखो, मॉन्टमोरेंसी का जो सबसे बड़ा लक्ष्य था, जो सबसे बड़ा गोल ये था कि कोई उससे टकरा कर गिर जाए और उसे स्टीडली मतलब लगातार घंटों तक गालियां देते रहे, उसे बुरा भला कहते रहे, है ना, यह उसका सबसे बड़ा लक्ष्य था। एंड व्हेन ही हैज़ सक्सीडेड इन accomplishing दिस, और जब वह ऐसा करने में सफल हो जाता, हिज कंसीट बिकम्स क्वाइट अनबियरेबल, तो उसका जो घमंड था, उसका जो अहंकार था, वह इतना हो जाता कि कोई भी उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। ही केम एंड सैट डाउन ऑन थिंग्स जस्ट व्हेन दे वेयर टू बी पैक्ड। अब क्या हुआ कि मॉन्टमोरेंसी आया और उन सब चीज़ों के ऊपर बैठ गया जिन्हें तुरंत अब पैक किया जाने वाला था। एंड ही लेवर्ड अंडर द फिक्स्ड बिलीफ, मतलब लेवर्ड अंडर द फिक्स्ड बिलीफ का मतलब मान लेना, किसी चीज़ को पहले से डिसाइड कर लेना, तय कर लेना। तो उसने ये तय कर लिया था दैट वेन एवर हैरिस और जॉर्ज रीच्ड आउट देयर हैंड फॉर एनीथिंग, कि जब भी हैरिस और जॉर्ज किसी चीज़ को उठाने के लिए अपने हाथों को बढ़ाते थे, इट वॉज हिज कोल्ड डैम्प नोज दैट दे वांटेड, तो उसे ऐसा लगता था कि वे लोग मेरी नाक को छूने आ रहे हैं। उसे ऐसा लगता था कि वे लोग उसके नाक को छूने आ रहे होते हैं, और वे अपनी नाक को आगे बढ़ा देता था, और उन्हें उनके हाथ में क्या आता था, वही मॉन्टमोरेंसी का गीला सा भीगा हुआ नोज़, जो कि बहुत ही ठंडा था, बहुत ही कोल्ड था। ही पुट हिज लेग इनटू द जैम, उसने अपने एक पैर को कहाँ पे डाल दिया, जैम के अंदर डाल दिया। एंड प्लेड विद द टी स्पून्स, और उसने जो चम्मचें रखी हुई थी उन्हें तितर बितर कर दिया, इधर से उधर कर दिया, स्कैटर कर दिया, बिखेर दिया। एंड ही प्रिटेंडेड दैट द लेमन्स वेयर रैट्स, और उन्होंने जो वहाँ पे लेमन्स रखे हुए थे जो हैम्पर्स में, उसे लगा कि वो कौन से हैं, वे लेमन्स रैट्स हैं। उन्होंने लेमन्स को उसने नींबू को क्या समझा, चूहा समझा। एंड गॉट इन टू द हैम्पर एंड किल्ड 3 of them, और उन्हें उन लेमन्स को चूहा समझकर वह हैम्पर में घुस गया और उसने 3 मतलब लेमन्स को मार दिया, मतलब चूहा समझकर मार दिया, उसने 3 लेमन्स को बर्बाद कर दिया, ख़राब कर दिया। हैरिस सैड आई इनकरेज्ड हिम, हैरिस ने कहा कि मैंने इस कुत्ते को इनकरेज किया है, मैंने इस कुत्ते की हौसला अफजाई की है कि तुम जाओ और उन्हें परेशान करो, चीज़ों को तबाह बर्बाद करो। आई डिडंट इनकरेज हिम, मैंने तो उसे इनकरेज नहीं किया था, मैंने तो उसकी हौसला अफजाई नहीं की थी। अ डॉग लाइक दैट, मतलब इस तरह का कुत्ता, अ डॉग लाइक दैट डज नॉट वांट एनी इनकरेजमेंट, इस तरह के कुत्ते को किसी भी तरह की हौसला अफजाई की ज़रूरत नहीं होती है। इट्स द नेचुरल ओरिजिनल सिन दैट इज़ बॉर्न इन हिम दैट मेक्स हिम डू थिंग्स लाइक दैट, यह तो उसकी प्रकृति है जो कि उसके जन्म के साथ आई है, जो कि उसके जीन में है, और यही चीज़ें, यही प्रकृति उसको इस तरह के काम करने पर मजबूर करती है। मतलब चीज़ों को बिखेरना, चीज़ों को बर्बाद करना, लोगों से डांट सुनना, यह उसकी प्रकृति है, मैंने उसकी हौसला अफजाई नहीं की है। द पैकिंग वॉज डन एट 12:50, पैकिंग ख़त्म हो गया पूरे तरीके से कब, 12:50 पे।
and Harris sat on the big hamper and said he hoped nothing would be found broken. मतलब पैकिंग ख़त्म हो गई 12:50 में। पैकिंग होने के बाद ये जो हैरिस था, जो कि एकदम निकम्मा आदमी था, उसने पैकिंग करने के बाद खुद बैठ गया किसके ऊपर, हैम्पर के ऊपर, बड़े से हैम्पर के ऊपर बैठ गया और ये उम्मीद लगाने लगा कि कोई चीज़ टूटी ना हो। अब आप समझ सकते हो कि इतने फ्रेजाइल, इतने डेलिकेट, इतने नाजुक सामान उस हैम्पर में रखे हुए थे और उसके ऊपर एक बड़ा सा आदमी बैठ जाएगा तो चीज़ें टूटेंगी ही। तो ये कितने मतलब डम्ब थे, कितने यूजलेस फेलो थे, आप इससे समझ सकते हो। जॉर्ज सैड दैट इफ़ एनीथिंग वॉज ब्रोकन इट वॉज ब्रोकन। अब जॉर्ज ने कहा कि अब जाने दो यार, कि कोई भी चीज़ टूटी हो तो टूटी हो, अब टूट गई तो टूट गई। एंड दिस थॉट सीम्ड टू कम्फर्ट हिम, और इस विचार ने उसे थोड़ा सा सुकून दिलाया, थोड़ा सा चैन दिलाया। ये सोचकर उसे थोड़ा सा सुकून मिला, थोड़ा सा आराम मिला। He also said he was ready for bed. उसने कहा कि वह सोने के लिए बिल्कुल तैयार था। We were all ready for bed. मतलब जाहिर सी बात है कि हम सब ने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी पैकिंग में और हम सब सोने के लिए तैयार थे, हम सब बेड पे जाने के लिए रेडी थे। Harris was to sleep with us that night. उस रात हैरिस को हम सब के साथ सोना था, हमारे साथ सोना था। And we went upstairs. और हम सब ऊपर चले गए, कहाँ पे, सोने के लिए। Jerome K. Jerome. This was written by the author Jerome K. Jerome, and it was an extract taken from the book Three Men in a Boat. So this was the complete story explanation. So you can give me the feedback, you can give me your feedback in the comment section below, that how do you like the explanation of this chapter. And if you loved the explanation, you can like the video, you can share the video, and if you are new to this channel, please subscribe the channel. Thanks for watching. Bye bye. See you in the next session.